वहीं बिहार में इस वक्त तेज प्रताप यादव का मुद्दा छाया हुआ है। सियासी गलियारों में जहां तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार को घेरा जा रहा है, वहीं अब तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय भी परिवार पर हमलावर हो गई हैं। रिपोर्ट में देखिए। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी ने लालू परिवार में जिस संग्राम की नई नींव डाली, अब उसी नींव पर विवादों की मंजिलें खड़ी होती जा रही है। इस बार लालू परिवार पर प्रहार करने के लिए मोर्चा संभाला ऐश्वर्या राय ने। वही ऐश्वर्या राय जिनके साथ तेज प्रताप का रिश्ता 6 महीने में ही दी एंड तक पहुंच गया। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसके बाद एक सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या किसी साधारण परिवार से नहीं आती, वो उस परिवार से आती हैं जहां राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। वो पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती है और मई 2018 में ऐश्वर्या राय की तेज प्रताप के साथ धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन राजनीतिक रसूख वाले दो परिवारों का ये रिश्ता लंबा नहीं टिका। ऐश्वर्या ने तब परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। यही वजह है कि जब तेज प्रताप का अनुष्का यादव के साथ नाम सामने आया तो ऐश्वर्या राय के जख्म फिर से हरे हो गए। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन ले लिया, वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या राय की चुप्पी टूटी है, लहजे में वही दर्द फिर से लौट आया है। कभी लालू परिवार की बहू रही ऐश्वर्या अब उसी परिवार पर सवाल उठा रही है कि रिश्तों की आड़ में राजनीति का खेल चल रहा है और तेज प्रताप उसी रास्ते को दोहरा रहे हैं जिसने पहले एक घर उजाड़ दिया था। तो वहीं तेज प्रताप की लव लाइफ बिहार की राजनीति में ऐसा बवाल लेकर के आई है कि हर तरफ लालू परिवार का पर तंज कसे जा रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी के सुप्रीमो और उनके पिता लालू प्रसाद यादव कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तेज प्रताप की जिंदगी का तूफानी दौर है। इन तस्वीरों के बाद ऐसा झंझावात आया है कि पार्टी और परिवार से नाता टूट चुका है और अब खबर यह है कि तेज प्रताप को पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप के पार्टी कार्यालय जाने पर भी रोक लगा दी गई है। खबर है कि फैसला सीधे लालू प्रसाद यादव के आदेश के बाद लिया गया है। लालू परिवार पर संकट के बादल आए तो उनके भतीजे नागेंद्र यादव समर्थन में उतर आए। उन्होंने लालू परिवार को षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। ये षड्यंत्र के तहत एक प्यार का झांसा देने का जो बात है वो तेज के साथ हुआ है और उसको इस तरह से फंसा करके वो मनी अचीव करने का और पोस्ट पाने का ये तरीका ही लोगों ने अपनाया था नए तरीके से, क्योंकि ये सीधा साधा लड़का है, विधायक है, लेकिन ये सीधा साधा लड़का है, दिमाग से और दिल से बहुत स्वच्छ है। अब आदमी हंसमुख तो हर आदमी होता है,
लेकिन ये इस पार्टी में धीरे धीरे आकाश आकर के धीरे धीरे अपने विश्वास में लेकर के अपने घर किसी फंक्शन में बुलाता है और उसके बाद से इसको विश्वास में लेकर के प्यार की बात करके फलाना का बात करके इसको ये अपने जाल में फंसाया इसको। उधर जेडीयू और बीजेपी इस सुनहरे मौके को लपकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जेडीयू के केसी त्यागी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐश्वर्या राय के बहाने लालू परिवार को घेर लिया। इस परिवार ने पहले सत्ता में आने के बाद बिहार राज्य का बंटाढार किया और अब सत्ता के संघर्ष को लेकर के परिवार का बंटाढार करने में लगे हुए। हमारी पूरी हमदर्दी ऐश्वर्या राय के साथ है, जिनके पति श्री तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना है। पहले ही लालू परिवार ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसा है और अब तेज प्रताप की प्रेम कहानी ने परिवार को एक नए चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ये सब कुछ तब हुआ है जब इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब हुआ ये पाकिस्तान अब फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है और इसी बीच उसे ईरान से भी बड़ा झटका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने फिर मांगी बातचीत की भीख। शहबाज बोले हर मुद्दे पर बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान गए थे भारत की शिकायत करने, मदद की गुहार लगाने, लेकिन भारत के दोस्त ईरान ने उसे उल्टा ही सुना दिया। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शहबाज शरीफ को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि पहले बॉर्डर इलाके में आतंकी गतिविधियां कम करो, इसके बाद ही भरोसा पैदा हो पाएगा। दोनों देशों के साझा बयान में भी इसका जिक्र किया गया है। ये भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, तो वहीं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए शर्मिंदगी भरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की बोलती बंद है। दुनिया भर में घिरा पाकिस्तान अब शांति की बात कर रहा है। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से हर मुद्दे पर बात को तैयार हैं। कश्मीर, पानी, आतंकवाद और व्यापार सब कुछ बातचीत में शामिल करने की बात कही गई। इस दौरान ईरान की तरफ से पाकिस्तान को झटका दिया गया। कई मोर्चों पर पाकिस्तान को अनसुना किया गया। ईरान के राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को साफ नसीहत दी कि पाकिस्तान को सीमा पर आतंकी घटनाओं पर लगाम कसनी चाहिए। खास बात यह भी रही कि पाकिस्तान और ईरान के संयुक्त बयान में भारत का जिक्र नहीं किया गया। ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान के मंच पर भारत का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई। जाहिर है शहबाज और मुनीर की जोड़ी के लिए यह बेहद शर्मनाक स्थिति है। दुनिया देख रही है पाकिस्तान पर किस तरह से उसका करीबी भी भरोसा नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।